उप जिला अस्पताल के जो IPHS के तहत जितने भी हमारे मानक होते हैं, जितने भी कर्मचारी वहाँ पे होते हैं, ये कर्मचारी भी अगर इन्होंने लाया तो बिल्कुल उसे सार्वजनिक करे। इसको मैं बड़े दावे के साथ भी अपने माननीय विधायक जी से भी कहता हूं, और सोशल मीडिया पे बैठे हुए उनके जो 2-4 चिंटू हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आप में अगर दम है तो सार्वजनिक उस रिपोर्ट को कीजिए कि उप जिला अस्पताल बना और हमने इतना स्टाफ यहाँ पे लाया है। क्षेत्रीय जो मुद्दों की अगर बात करें, अगर क्षेत्रीय जो स्थिति को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी मूलभूत जरूरतों पे हमारा क्षेत्र अटका हुआ है। न जाने ये नंबर 1 विधानसभा ये कौन से सर्वे से इन्होंने उठाया है। मैं प्रत्येक नौजवान साथी से, अपने मातृशक्ति से, अपने जो बुजुर्गों से, अपने देवतुल्य जनता जनार्दन से, हर एक मतदाता से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में अपने जो नेतृत्व का जो चयन बड़े सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यही नेतृत्व है जो हमारे आने वाले जो कल का जो भविष्य का जो दिशा और दशा का जो निर्धारण करने जा रहा है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हमारे साथ सचिन कुमार जी हैं, तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, और पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं कि, और आपका भी महोदय, कि आप जन साहूकारों से जुड़े हुए मुद्दों को जो जन जन तक जो बड़ी प्रमुखता से के साथ उठाते रहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बात करें सर, वर्तमान में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं, तमाम जगहों पे मंच सजे हैं, वादे हो रहे हैं, बातें हो रही है, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से आपको पुरुला विधानसभा की जनता स्वीकारेगी? बिल्कुल सर, बहुत अभी जो हमारा जो क्षेत्र भ्रमण भी जो समय समय पे होता आ रहा है, और बिल्कुल, और जो हमारी पब्लिक है, हमारे नौजवान साथी है, हमारी मातृशक्ति है, देवतुल्य जो भी हमारी विधानसभा के जो जनता जनार्दन है, उनका भरपूर प्यार मिल रहा है, और उनका जो सहयोग, उनका आशीर्वाद जो बिल्कुल समय समय पे जो मिलता रहता है। और बिल्कुल इस बार जो हमारी विधानसभा के जो लोगों ने बिल्कुल मन बना चुका है कि आने वाले समय में बिल्कुल हमारी विधानसभा में एक नया परिवर्तन और एक नया इतिहास लिखने का जो काम किया जाएगा। यदि बात करें वर्तमान में पुरुला विधानसभा में विकास के बड़े बड़े वादे, विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और प्रदेश की सबसे पहली जो विधानसभा है उसको सबसे विकासशील और मुख्यमंत्री से अधिक विकास के दावे हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हो कि वर्तमान में यदि विकास के जो दावे हो रहे हैं उनको लेके आपके नज़रिए से वो दावे किस तरीके से हो रहे हैं? यदि बात करें वर्तमान में शिक्षा व्यवस्थाओं की, तो किस तरीके से ये दावे आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्थाओं में हमारी विधानसभा किस पायदान पे खड़ी है? बिल्कुल सर, अगर हमारी विधानसभा की अगर बात करें तो बिल्कुल नंबर 1 होने का जो विकास जो दावे हमारे जो माननीयों के क्षेत्र सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, अगर इनकी स्थिति, अगर अभी अपने क्षेत्रीय जो मुद्दों की अगर बात करें, अगर क्षेत्रीय जो स्थिति को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी मूलभूत जरूरतों पे हमारा क्षेत्र अटका हुआ है। न जाने ये नंबर 1 विधानसभा ये कौन से सर्वे से इन्होंने उठाया है, किसने, कौन से न्यूज़ चैनल की अगर बात करें, कौन सा वो आंकलन था, कौन सा वो रिपोर्टर था जिन्होंने अपनी विधानसभा को जो नंबर 1 पे रखा है। तो ऐसा हमने आज तक मैं जानने की भी प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत से जल्द जो स्वघोषित विकास पुरुष हैं उन चीज़ों को भी सार्वजनिक करेंगे। रही बात हमारी मान्यवर, जैसा आपका सवाल था, हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इससे मैं समझता हूँ कि हर एक नागरिक बिल्कुल इस चीज़ से रूबरू है कि अगर स्थिति अगर एजुकेशन की ऐसी हमारी विधानसभा में है कि बिल्कुल दिन प्रतिदिन हमारे जो अभी फिलहाल कुछ समय पहले की बात करें, मोरी विकास खंड की अगर बात करूं तो 30 से 35 स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये खूबसूरती हमें ज़रूर इस समय अपनी विधानसभा में देखने को जो मिल रही है। हमारे कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एकल शिक्षक के ऊपर ही कई सारी कक्षाओं का जो भार उनके कंधों पे दे रखा है। तो बिल्कुल कहते हैं कि हमारी जो सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि हमारी जो छात्रों के संख्या बिल्कुल दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, इसीलिए हमारे स्कूलों को बंद करने का जो काम किया जा रहा है, और सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात का जो समर्थन करते हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हम समस्त क्षेत्रवासियों के लिए क्या हो सकती है। तो रही बात कहीं ना कहीं हमारे जो विधानसभा में हमारे जो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, सर शायद आप भली भांति इस चीज़ से परिचित होंगे कि तकरीबन 50% से भी अधिक स्कूल पूरे विधानसभा की बात करूं बंद हो चुके हैं। सैकड़ों पद हमारे विद्यालयों में जो शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं। विद्यालयों से जो हमारे अभिभावकों का भरोसा उठ रहा है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या कभी हमारे जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा में, क्या कभी उन्होंने शिक्षा मंत्री का जो टेबल खटखटाया है कि हमारी स्थिति ऐसी है? हमारे इंटर कॉलेजों की अगर बात करूँ तो मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे मैथ, साइंस जैसे जो सब्जेक्ट के जो मुख्य शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि अब हमारा जो नरवाई का जो क्षेत्र है बिल्कुल जीरो पलायन हमारी विधानसभा का है। तो कहाँ जा रहे हैं छात्र? क्यों इन स्कूलों पे ताले लग रहे हैं? कहीं ना कहीं
जो जाहिर तौर पे जो हमारा शासन प्रशासन इनके लिए जिम्मेदार है और इनकी जो मंशा काम करने की नहीं है। अगर अभी हमारे जो बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों की जो यहाँ पे जो घोषणा की जाती है कि हमने ये बना दिया वो बना दिया। अभी हम अपने जो प्रोला डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो मान्यवर क्या वहाँ पे हर विषय के जो शिक्षक उपलब्ध हैं? अगर वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध हैं, क्या वहाँ हर फैकल्टी हर डिपार्टमेंट उपलब्ध है कि नहीं है कि हम दूसरा जो एक डिग्री कॉलेज की तरफ रुख कर रहे हैं? बढ़ना चाहिए, हर विकास एक सतत प्रक्रिया होना चाहिए। जो स्थिति हमारी आज है तो कल हो सकती है दूसरी होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न मैं अपने जो शासन में बैठे हुए व्यक्तियों से ये भी करना चाहूँगा कि अगर नीचे हमारा जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, शिक्षा का जो प्राथमिक विद्यालय हमारा बंद हो रहा है, ऊपर हम बड़ी बड़ी जो डिग्री कॉलेजों की अगर बात करते हैं, आखिरकार डिग्री कॉलेजों में किनके बच्चे पढ़ने जाते हैं? अंततः वहाँ पे उन्हीं गरीबों का बच्चा जाएगा जो जिसके लिए देहरादून जाने के लिए पैसे नहीं है जिसके पास, जिनके लिए बड़े बड़े जो कोर्स डिप्लोमा करने की जो सामर्थ्य नहीं है। तो अगर और गरीबों का जो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ेगा। अगर हम प्राथमिक विद्यालयों को अगर बंद कर देते हैं, उनकी स्थिति सही नहीं रहती है, तो उन डिग्री कॉलेजों में कौन पढ़ने जाएगा फिर? इस बात को मैं पुरोला विधानसभा के जनमानस के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर अगर कमज़ोर होगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का लेके हम क्या करेंगे? अंततः उनकी स्थिति भी यही आ जाएगी जैसे प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नहीं है, आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन पर भी ताले टंग जाएंगे फिर। और इसी के साथ यदि आगे बात करें कि लगातार जो है पुरोला विधानसभा में भूमि पूजन का एक सिलसिला सड़कों का चल रहा है। यदि सड़क के क्षेत्र में हम विकास की बात करें तो कितना डेवलपमेंट पुरोला विधानसभा ने किया? बिल्कुल, सड़क के नाम पे हमारी विधानसभा के लोगों को जो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल गड्ढा पूजन, अभी फिलहाल कुछ समय पहले की अगर बात करें, हमें मोरी विकासखंड की बात करें, जहाँ पे हमारा वर्तमान विधायक उनका जो गृह क्षेत्र वहीं से संबंध रखते हैं, गड्ढा पूजन किया जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ पे जो गड्ढों से हमारी जो रोडें भरी हुई हैं, जो डामरीकरण के नाम पे जो बड़े बड़े जो यहाँ पे रिबन काटने का जो विधानसभाओं में काम किया जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण करने के जो नाम पे, सर मैं कहना चाहूँगा कि जिस गांव में सड़क है चौड़ीकरण करने के नाम पे, वहाँ ठेकेदारी के आड़ में जो वहाँ पे अनावश्यक बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार जो इसकी आड़ में जो किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि कई ऐसे हमारे जो क्षेत्र अभी हैं जो रोडों से जो वंचित हैं, सड़कों से वंचित हैं, क्या कभी इसके लिए जो आवाज़ हमारे जो शासन में बैठे हुए लोगों के लिए किया जा रहा है? अभी जो ऊपर सर बडियाड़ के 8 गांव के जो लोग अभी अपनी सड़कों के लिए जो तरस रहा है, हमारे जो चाहे हमारी यहाँ सिकारू की अगर हम बात करें सड़क के लिए तरस रहा, हमारे कामरा सांखाल जैसे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनके लिए जो सड़क की जो अभी स्थिति जो बिल्कुल इसके लिए बड़ी पीड़ित है वहाँ के लोग। वहाँ मोरी विकास खंड के पास सेवा बड़ी हडवाड़ी जैसे जो लोगों की जो अभी जो सड़कों से अभी पूरी तरीके से जो जुड़े नहीं है, जो पासा पोखरी जैसे जो गांव है अभी भी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए जो तरस रहे हैं, तो क्या इस पे हमारा जो यहाँ पे हमारा वो विकास नंबर 1 का विकास क्यों नहीं दिख पा रहा है? इसकी आड़ में मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे भी मानना है, जो सड़कों का चौड़ीकरण के नाम पे जो यहाँ पे अनावश्यक जो धन मैं कहूँगा पहले जो किया जा रहा होना चाहिए, कोई भी काम, जिस बात को मैं पूर्व में भी कह रहा हूँ, किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर चौड़ीकरण के नाम पे अगर वहाँ पे जो धन आवंटित किया जा रहा है तो इसके पीछे का खेल भी आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हमारे जो क्षेत्र में जो बैठे हुए जो शासन में लोग हैं, इनका जो ठेकेदारी के आड़ में अच्छा खासा वहाँ पे टोकन कमाने का एक जरिया भी है। क्यों उन क्षेत्रों को ये प्राथमिकता में नहीं दे रहे हैं जहाँ पे अभी जो सड़क जो पहुँची नहीं है? पहली प्राथमिकता उनको दीजिए। और मैं इनसे कहना भी चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल में, चाहे वो PWD हो, कौन सा किसी से भी विभाग से कितनी सड़कों को कटवाने का जो काम करा है, आप इनको सार्वजनिक करें। अगर आपने काम किया है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे 2-4 अपने चिंटुओं को बैठाने का या जो एक जो बेवकूफ़ बनाने का, जो ये बवंडर जो परोसने का जो काम किया जा रहा है, इससे काम नहीं चलने वाला है। आज के जो लोग समझ चुके हैं, जो सड़कों से जो गांव जुड़ चुके हैं, तो चौड़ीकरण के नाम पे मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी मानना है, जो धन वहाँ पे जो उपयोग जो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता में उन गाँवों को लीजिए पहले, जहाँ पे रोड सड़क से जो वंचित हैं, वो चाहे कोई सा भी गांव है। कई सारा सुदूरवर्ती क्षेत्र भी हैं जो अपने मूलभूत जरूरतों के लिए जो तरस रहा है, तो इनकी तरफ ध्यान कहीं ना कहीं जो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य हम सभी लोगों के लिए है। तो यदि बात करें वर्तमान में विकास के जो दावों के बीच पेयजल की, बिल्कुल किस तरीके से देख रहे हो आप कि पेयजल किस तरीके से पुरोला विधानसभा में पेयजल के क्षेत्र में विधानसभा ने विकास में अव्वल स्थान प्रदान किया? सर अब अगर हम अपने पेयजल की स्थिति को देखते हैं, हमारे पहाड़ों में भी बहुत सारे, आजकल जो गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल टैंकरों से जो पानी मंगाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा चिंतनीय विषय आने वाले समय में भी है। यहाँ से जो गंगा यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है और यहीं पर पानी का संकट आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मेरा मानना है हमारे क्षेत्र के लिए।
क्योंकि जल जीवन मिशन जैसी जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, उसकी जो आड़ में बिल्कुल खुलेआम जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हर घर में जो इन्होंने नल तो पहुंचा दिया होगा, लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा है। इसका जो अगर मोरी विकास खंड की अगर मैं बात करता हूं, जहां से हमारे वर्तमान विधायक भी संबंध रखते हैं, वहां पे पिछले कुछ समय आगजनी हुई है। वहां पे 10 से 15 मकान जो बिल्कुल आगजनी से बिल्कुल जल गए हैं। वहां पे अगर प्रधानमंत्री जल मिशन जो योजना है, उसमें अगर उन नलकों में अगर जल होता तो कहीं ना कहीं काफी हद तक वहां के जो संसाधनों को बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार की जो भेंट कहीं जो ये योजनाएं जो चढ़ चुकी हैं, तो इससे जो मुझे लगता है हमारी विधानसभा में जो इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस जल जीवन मिशन के जो आड़ में कोई दूसरा नहीं हुआ होगा। इसी के साथ यदि बात करें कि नेटवर्क के क्षेत्र में पुरुला विधानसभा ने कितनी कामयाबी हासिल की और विकास के किस पायदान पर आप देख रहे हैं? सर, अगर कनेक्टिविटी नेटवर्क की अगर बात करूं तो हमारा विधानसभा में 50% से भी अधिक ऐसे दूरस्थ जो गांव अभी होंगे जिन जो नेटवर्क से वंचित हैं। अभी हम यहीं मोरी विकास खंड की अगर बात करते हैं, अगर पर्वत क्षेत्र की अगर बात करते हैं, वहाँ पे हमारा जाना होता है, तो अभी भी वहाँ के जो लोगों के मोबाइलों में नेटवर्क नहीं आ रहा है। उन्हें पता है भी या नहीं कि हमारी आवाज़ कोई आगे सदन में कोई रख भी रहा है या नहीं रख रहा, बिल्कुल भगवान भरोसे हैं। लेकिन विकास के आयाम को नंबर 1 पे वो स्थापित करने की अगर बात करते हैं, अभी गंगाड़ की सर अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे शिविर लगाने का हमारे जो माननीयों के द्वारा वहाँ के जो पूरे महकमे के लाओ लश्कर के साथ हमारे डीएम महोदय जाते हैं, गाड़ियों को दौड़ाए जाते हैं। इनसे क्या पूरा जो खर्चा हमारे जो पब्लिक का वहाँ पे जो लगाया जाता है, हमारे टैक्स के पैसे से ही वहाँ पे जो ये गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही हैं। वहाँ से जो ये अगर वहाँ की अगर ये समस्याओं को भी सुनते हैं तो क्षेत्र अभी भी कनेक्टिविटी के नाम पे जीरो है। वहाँ के जो जो पानी जैसे समस्याओं के जो संकट जो वहाँ पे जो लोग झेल रहे हैं, या वहाँ की जो इन्होंने जो वहाँ की जो समस्याओं को भी नोट करी है। तो मैं इनसे यह भी पूछना चाहूँगा कि जो इस शिविर के नाम पे जो आपका जो पूरा सरकारी तंत्र जो लगाया जा रहा है, कि आपने कितना इनका जो निस्तारण करा, उसको भी सार्वजनिक करें अगर आपने कुछ काम किया। कहीं ऐसा तो नहीं है शिविर के नाम पे अभी बडियाड़ में भी इन्होंने लगाया था, वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी समस्याएं सुनी, नेटवर्क की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, हर चीज़ जो मूलभूत जरूरत है, वहाँ पे जनसंपर्क तक अभी सही नहीं है मान्यवर। अभी पिछले कुछ दिनों हमारा सरबडियाड़ क्षेत्र में जाना हुआ तो छपुटियाँ तक बटियाँ तक वहाँ की स्थिति सही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो खैर छोड़ो, लेकिन अगर आज शायद हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, हमारे माननीय जी कह रहे हैं कि सरबडियाड़ के जो लोगों के साथ वो यहाँ गेस्ट हाउस नौगांव में जो एक वार्ता करेंगे नेटवर्क को लेके, सड़क को लेके। तो मान्यवर जो लगाया था आपने जो शिविर, उसमें भी यही बातें थी और यही बातें थी। तो वहाँ पे आपने क्या करा? उन समस्याएं जो आपने नोट करी, इसका मतलब आपने हल ही नहीं करा, आप बिल्कुल बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहे हैं। अगर मैं इस एक निवेदन और भी करना चाहूँगा कि जो ये महकमा जो शिविर लगाने का जो काम किया जा रहा है, अगर ऐसा तो नहीं है सिर्फ सीएम साहब को अगर सरकार को दिखाने के लिए लगाया जा रहा है। यदि हम बात करें अगर जो हमारे जो क्षेत्र में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर मोरी विकास खंड की बात करें, तो जहां से सौभाग्य से भी हमारे जो क्षेत्र जो प्रतिनिधि उस अपने गृह क्षेत्र से भी संबंध रखते हैं, तो वहीं की मूलभूत जरूरतों को ठीक नहीं कर पाया। अभी पूछिए इनसे इनके गाँव की जो सड़क की हालत क्या है, क्या इन्होंने वो ठीक कर पाई है कि नहीं कर। पूछिए इन्हें कि वहाँ के जो नेटवर्क की स्थिति कैसी है। पूछिए वहाँ की जल जीवन मिशन की क्या इनके घर में पानी वहाँ पे समुचे मात्रा में आ रहा है या नहीं आ रहा। वहाँ की शिक्षा की स्थिति इनसे जानिए, बताइए, आप सार्वजनिक आप उस चीज़ को कीजिए कि हमारे क्षेत्र की जो इस शिक्षा व्यवस्था ये है। लेकिन बात करेंगे कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पे है, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र अगर नंबर 1 पे क्यों कैसे होता है, अगर वहाँ की जो मूलभूत जरूरतें, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, वहाँ जो छोटा मोटा जो रोजगार वहाँ के युवाओं के लिए हो, एक जो अच्छी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहाँ पे हो, अगर ये सभी मापदंडों पे अगर हमारा जो क्षेत्र अगर मजबूत है तो बिल्कुल नंबर 1 होगा। हमारी विधानसभा में 3 बड़े अस्पताल आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखो सर कि हमारी जो महिलाओं के नाम पे एक महिला डॉक्टर वहाँ पे ये उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन विकास के बड़े बड़े दावे ठोकेंगे। हमारी महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को एम्बुलेंसों में प्रसव उनका हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो उनके जीवन का जो मूल्य, उनका जिम्मेदार कौन है? तो ये सबसे बड़ा जो आज प्रश्न हमारे जो लोगों का है, क्षेत्र के जो माननीयों पे हमारा रहने वाला है। सभी प्रोला विधानसभा के जनमानस से भी पूछना चाहूँगा, क्या हमारे 3 अस्पताल हमारी प्रोला विधानसभा में पड़ते हैं, विकासखंड नौगांव की बात करें, प्रोला की बात करें, मोरी की बात करें, अभी भी क्या यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं? ये खुद अपने से ये सवाल करें। हमको ये नहीं इनको कह रहे हैं कि कोई यहाँ हवाई जहाज़ की लैंडिंग करवा दो, कोई बड़े बड़े एयरपोर्ट खोल दो, कोई बड़े बड़े सी पोर्ट खोल दो। छोटी छोटी समस्याएं हैं,
चाहे वो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, टीचर उपलब्ध करवा दो, हमारे अस्पतालों में है शिक्षा डॉक्टर उपलब्ध करवा दो, हमारी सड़कें हैं बिल्कुल आप उनको डॉक्टर उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं, नेता नंबर 1 विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि पूरी पुरोला विधानसभा में एक भी महिला जो गाइनो है, बिल्कुल बिल्कुल एक गाइनोलॉजिस्ट हमारे तीनों अस्पतालों में नहीं सर मान्यवर, हमारी महिलाओं की स्थिति ऐसी आ चुकी है हमारी मातृशक्ति की कि बिल्कुल एम्बुलेंसों में उनको उनका जो प्रसव हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 0 टाइम पे उनको अस्पतालों से रेफर किया जा रहा है और रास्ते में डामटा में अगर नैनबाग में उनका प्रसव हो रहा है। उपजिला अस्पताल की अगर बात करूं तो वर्षों पुराना हमारे उपजिला अस्पताल का यहाँ पे बोर्ड टंग चुका है और उस उपजिला अस्पताल की भी मैं बिल्कुल स्वागत करना चाहिए किसी भी काम का, अगर कोई काम होता है। वो उपजिला अस्पताल की अगर स्थिति को, अगर व्यवस्थाओं को देखी जाए, यहाँ के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उपजिला अस्पतालों के तहत, उनके मानकों के तहत जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, क्या वहाँ पे हैं या नहीं है? जो उपजिला अस्पताल का जो शासनादेश अभी तक उसका जो जीओ सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर सिर्फ और सिर्फ बोल्ड टांगने से ही क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? कि वहाँ पे हमने लिख दिए अगर देंगे कि उपजिला अस्पताल पुरोला या कहीं पे भी अगर कोई नाम चलने से, उपजिला अस्पताल रखने से अगर वहाँ की व्यवस्थाएं अगर ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, नौगांव में भी हम लिख देते हैं, पुरोला में भी, मोरी में भी लिख देंगे। इससे तो काम नहीं चलने वाला। उपजिला अस्पताल के जो IPHS के तहत जितने भी हमारे मानक होते हैं, जितने भी कर्मचारी वहाँ पे होते हैं, ये कर्मचारी भी अगर इन्होंने लाया तो बिल्कुल उसे सार्वजनिक करे। इसको मैं बड़े दावे के साथ भी अपने माननीय विधायक जी से भी कहता हूं और सोशल मीडिया पे बैठे हुए उनके जो 2-4 चिंटू हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आप में अगर दम है तो सार्वजनिक उस रिपोर्ट को कीजिए कि उपजिला अस्पताल बना और हमने इतना स्टाफ यहाँ पे लाया है। यदि बात करें वर्तमान में, आप पुरोला विधानसभा को क्या संदेश देना चाहते हो कि जो लोगों के अंदर एक भाव आए कि भाई हाँ, सचिन कुमार हमारे लिए आगामी एक फेस हो सकता है चुनाव? सर, मैं अपने विधानसभा के लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमें जागना होगा, हमें चीज़ों को समझना होगा। हमें अपना जो हमारे क्षेत्र में जो बैठे हुए लोग हमारे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जो काम किया जा रहा है, वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे जो मुद्दों में हमें उलझाया जा रहा है, इससे हमें बाहर आना होगा और इनके जो ये बहरूपिये बन के जो हमको आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, इनकी जो नीतियों को समझना होगा। जो विधायक नीति के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो जिला योजनाओं के नाम पे जो हमारे जो योजनाओं को, जो होटलों में बैठने का को बेचने का जो इनका जो एक काम जो इनके द्वारा किया जा रहा है, ये समझना होगा। जिन्होंने हमारे जो जल जंगल जमीन औने पौने दामों में हमारे विधानसभा की कई नालियां जमीनों को जिन्होंने बेचने का जो काम करा है, कल इनसे जो हमें जो सचेत रहना है और इनको इन चीज़ों को समझना होगा। कहीं कल ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम ही को अपने घर में जो कहीं ना कहीं एक मजदूर बन के जो काम ना करना पड़े और मजबूरन हमें यहाँ से विस्थापित कहीं हो ना पड़े, वो स्थिति ना आ जाए। तो इसके लिए मैं प्रत्येक नौजवान साथी से, अपने मातृशक्ति से, अपने जो बुजुर्गों से, अपने देवतुल्य जनता जनार्दन से, हर एक मतदाता से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में अपने जो नेतृत्व का जो चयन बड़े सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यही नेतृत्व है जो हमारे आने वाले जो कल का जो भविष्य का जो दिशा और दशा का जो निर्धारण करने जा रहा है। साथ ही बहुत ही सारी चीज़ों पे आपसे वार्ता हुई, तमाम चीज़ों पे आपने भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और वाकई बहुत दुर्भाग्य की बातें हैं कि पुरोला विधानसभा में जो विकास का एक मॉडल जनता के बीच पेश किया जा रहा है, ये किन आंकड़ों पे, या नंबर 1 विधानसभा जो है विकास के क्षेत्र में से बताया जा रहा है, इसे किन आंकड़ों में बताया जा रहा है? क्योंकि जो बात आपके द्वारा हमें सुनने को मिली, ये क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो हर व्यक्ति से सुनने को मिलती है, हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति का यही दर्द होता है। फिलहाल के लिए आप यूं ही बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। हम आपको उस क्षेत्र की हर समस्या से, हर खबर से यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।